दोस्तों आप सभी के लिए हमेशा की तरह इंग्लिश का एक और कमाल का टॉपिक आज आपके लिए लेकर आया हूं। यहां पर देखिए विद, अलोंग और अलोंग विद, इन तीनों का यूज कब कब कहां कहां और कैसे कैसे होता है। हमें अपनी इंग्लिश में विद का यूज तो करना आता है, लेकिन हम में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि ये अलोंग कब लगाएंगे और अलोंग विद कब लगाएंगे। ये सारी जानकारी आज आपको हिंदी में देने वाला हूं एग्जाम्पल के साथ। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर, आपका इंग्लिश कोच, और आप देख रहे हैं सरताज क्लासेस, जहां पर ऐसे इंग्लिश के बारे में यूनिक यूनिक जानकारियां फ्री में रोज मिलती रहती हैं। सबसे पहले हम विद की बात करते हैं। हालांकि अगर हम इसका प्रीपोजिशनल यूज देखें तो इसके और भी कई यूज होते हैं। बेसिक वाला समझते हैं, और वो है के साथ, है ना, के साथ, किसी के भी साथ। अब हिंदी में कभी भी आपको के साथ दिखाई दे, आप विद लगा देना। जैसे मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। अब आप कहेंगे सर इसमें के तो आया ही नहीं। अब मतलब किसी के साथ, मतलब अब तुम्हारे हो गया तो तुम्हारे तो आएगा ही नहीं, के पापा के साथ अब उसमें के आ जाता। तो यहां पे ये बंदा इनके साथ जाने की बात कर रहा है, तो ऐसे में मैं कहूंगा आई विल गो विद यू। आई विल गो विद यू, ऐसे ही बोलूंगा, मैं आपके साथ जाऊंगा, आई विल गो विद यू। कितना सिंपल है। अब यहां पर जाने के लिए जब हम किसी के साथ जाते हैं तो हम ये समझ लेते हैं कि जाया कैसे जाता है। बिल्कुल। अब आप कहेंगे सर ये कौन से मुद्दे पे आ गए, ये समझना जरूरी है। देखिए ये बंदा है ये एक बंदा है, ठीक है। अब ये जा रहा है, अब मैंने कहा मैं भी आपके साथ चलूंगा, तो आप मुझे ही बताइए मैं इसके पीछे चलूंगा, आगे चलूंगा, दाएं चलूंगा या बाएं चलूंगा? बताओ, दिल पे हाथ रख के बताओ। आप कहेंगे सर ये भी कोई पूछने की बात है, कहीं भी चल लो बस साथ होने चाहिए आगे। मतलब ये ना हो कि मतलब पीछे भी चल लोगे तो साथ, कई बार ऐसा होता है आप आगे चल रहे हो पीछे चल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो जहां पर भी आप चले कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये वाली कंडीशन विद वाली कंडीशन कहलाती है, कि जहां पर फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी के साथ हैं, आप आगे हैं, आप किसी के आगे हैं, पीछे हैं, दाएं हैं, बाएं हैं, फर्क पड़ता है बस साथ है ना, बस विद आएगा। अभी मान लीजिए मैं अपने दोस्त की शादी में जा रहा था, मैं और मेरा दोस्त अलग अलग गाड़ी में थे, मैंने कहा साथ साथ चलेंगे, है ना, ठीक है। मैं गाड़ी चला रहा हूं, थोड़ा पीछे रह गया, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा ना, पहुंच के मेरे साथ ही आया है, तो आगे पीछे से फर्क नहीं पड़ता, साथ है तो विद। अब मैंने लेक्चर क्यों दिया? इसलिए दिया क्योंकि अलोंग में ये मसला है। अलोंग का मतलब भी होता है के साथ, और इसका एक और मतलब होता है साथ साथ, साथ साथ, ये भी मतलब होता है। अब इसमें और इसमें फर्क क्या है? इसमें और इसमें फर्क यह है दोस्तों कि जब हम किसी के साथ जा रहे हैं और हम दाएं हो बाएं हो आगे हो पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता तो विद लगाएंगे, लेकिन जब हम किसी बंदे के साथ जा रहे हैं तो हम उसके बराबर में ही चलने की बात कर रहे हैं। भाई मैं तेरे साथ चलूंगा, देखो आगे पीछे नहीं, बिल्कुल तू इधर मैं इधर अगल बगल, तब वहां पे दोस्तों अलोंग लगाते हैं, अलोंग लगाते हैं, अलोंग। ये देखिए, तो जब दो चीजें, दो व्यक्ति, चीजें भी हो सकती है, अगल बगल चले तो अलोंग लगाएंगे। जैसे वह, मैं कार चला रहा था और मेरे बराबर में बाइक चला, मैंने कहा भाई पीछे हो जा, रोड इतना चौड़ा नहीं है, हम लोग टकरा जाएंगे, आगे पीछे हो जा, पर वो तो मेरे बराबर बराबर चला रहा था, तो मैं कहूंगा ही वाज राइडिंग द बाइक, राइडिंग द बाइक, यानी वह बाइक को चला रहा था मेरी कार के साथ साथ, तो यहां पे अलोंग माई कार। तो यहां पे ये अलोंग आने से ही पता चल गया कि इस बंदे की गाड़ी ये रही, है ना, ये गाड़ी है टेस्ला है क्या है, चलो जो भी है, और इस बंदे की बाइक ये रही। ओ भाई साहब ये भी साथ साथ, ये गाड़ी आगे की तरफ जा रही है, साथ साथ ही चला रहा है। लेकिन अगर ये आगे भी हो रहा है, पीछे भी हो रहा है, दाएं भी हो रहा है, बाएं भी हो रहा है, तो ये विद आना चाहिए फिर। ऐसे ही मैं जो है नदी के साथ साथ चल रहा हूं, देखिए नदी है, ये बह रही है ना, और ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैं हूं, मैं नदी के साथ साथ चल रहा हूं या नदी के साथ चल रहा हूं। तो ऐसे में हम लोग फिर से, मैं, नदी तो बहुत लंबी होती है, तो मैं जहां तक जाऊं वो मेरे साथ ही, हम अगल बगल ही रहेंगे। मैं भाग के नदी से आगे तो निकल नहीं जाऊंगा, नदी पीछे रह गई, या वो नदी भागी भागी जा रही है, मैं उसको पकड़ लूं जल्दी से। नदी के साथ मतलब नदी के बगल में, जाहिर सी बात है ना, या तो अगल या बगल, या तो लेफ्ट या राइट, लेकिन होगा बगल में। तो ऐसे में मैं कहूंगा मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग किसके साथ? नदी के साथ, अलोंग द रिवर, अलोंग द रिवर, ये हो गया।
सॉरी। तो ये विद और अलोंग में फर्क होता है, ये ध्यान रखिएगा। एक लास्ट एग्जांपल और फिर अलोंग विद की बात करेंगे। जैसे मैंने कहा यू हैव टू रन, यू हैव टू रन, तुम्हें दौड़ना है डैश द रोड, डैश द रोड, रोड के साथ साथ। सब जवाब है विद या अलोंग, विद या अलोंग। अब विद की कंडीशन हमने सीख ली, विद में बंदा आगे भी हो सकता है उस चीज के, वो पीछे छूट सकती है। विद में बंदा उसके पीछे भी हो सकता है, वो चीज आगे निकल सकती है। विद में बंदा उसके दाएं बाएं भी हो सकता है। तो सड़क एक ऐसी चीज है, जब मैं सड़क के साथ साथ चलूंगा तो ऐसा नहीं होगा सड़क पीछे रह गई, वो रह गई सड़क, तो फिर मैं साथ साथ कैसा उसके, या मेरा अभी तो आगे आगे भाग रही है सड़क, रुक जाओ, से रोक, उसे भागू, उसको पीछे कर दूं। तो अब ऐसे में मैं समझ गया सड़क के साथ साथ मतलब सड़क भी चल रही है और मैं भी उसके साथ साथ उसके अगल बगल। अब आप कहेंगे सड़क के तो ऊपर चल रहे हो ना, अबे सड़क तो साइडों तक है ना, तो साइडों मतलब उसके साथ ही साथ चल रहा हूं। तो यहां पे हम लोग अलोंग का प्रयोग करेंगे, आई हैव टू रन अलोंग द रिवर। ऐसा ही एक सवाल आपको इस वीडियो के एंड में भी दूंगा, अभी अलोंग विद और समझा दूं, उसको आप ट्रांसलेट करके जाइएगा प्लीज दिल से। चलिए जी, हमने अलोंग सीख लिया, अलोंग विद सीख लिया। अब आ रहा है, सॉरी, अलोंग सीख लिया, विद सीख लिया, अब आ रहा है अलोंग विद। अलोंग विद का मतलब होता है साथ ही साथ, साथ ही साथ। जब दो चीजें एक साथ काम करें, दो चीजें एक साथ काम करें, यानी एक भी खत्म हो जाए तो दूसरी बेकार, तो ऐसे में हमें अलोंग विद लगाना होगा। यहां पर देखिए मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, ये रहा मैं, फिर से आप कहेंगे तो पका दिया सर ने, और ये रहा मैं। अगर मैं बीच में रुक जाऊं तो क्या हो जाएगा, आपका छूट गया, छूट गया, रहने दे, आपका काम बेकार नहीं हुआ। लेकिन अगर कहीं पर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां पर मेरा साथ रहना जरूरी है, वरना आपका काम बेकार हो जाएगा, तो अलोंग विद आएगा। चलिए इसे ह्यूमन से नहीं, एक दूसरी चीज से समझते हैं। देखो भाई, आपको देनी है, क्या नाम है, आपका खाता हो गया फ्रीज, अब आपको एक एप्लीकेशन देनी है, सीधी सी बात है, ये रही आपकी एप्लीकेशन, है ना, टणाना टणाना टणाना। और आपको एप्लीकेशन के साथ साथ अपना देना आधार कार्ड, जो इंडिया के लोग आधार कार्ड समझते होंगे, यानी आइडेंटिटी कार्ड, अपनी आईडी प्रूव करने का सबसे बड़ा प्रूफ। आपको आधार, ये मैंडेटरी होता है, किसी भी एप्लीकेशन के साथ आधार कार्ड की फोटोकॉपी देनी होती है ना, पक्की बात है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं खाली आधार दे दूं तो क्या होगा, तब भी हो कहेंगे भाई एप्लीकेशन तो ला, क्या करना है, तेरा खाता फ्रीज हो गया। तो मैं खाली एप्लीकेशन दे दूं तो अबे आधार कहां है तेरा, पासबुक की फोटोकॉपी कुछ तो होगा। तो इसका मतलब यह है कि ये दोनों मिलके ही काम करेंगे, तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पे अलोंग विद लगेगा। तो इसलिए वो जो बैंक वाला है वो कहेगा राइट, सबमिट, जमा कराओ, सबमिट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन जमा कराओ, एप्लीकेशन, है ना, डैश विद योर आधार, डैश विद योर आधार, अपने आधार कार्ड के साथ। अब बताओ विद आएगा नहीं आएगा, विद नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि विद में चीजें आगे पीछे भी होती हैं, बताया था, एप्लीकेशन आज दे दी, आधार कल दे दूंगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। अलोंग आएगा, ऐसा तो नहीं, एप्लीकेशन आधार बराबर बराबर ही रहने चाहिए, बिल्कुल आगे नहीं होनी चाहिए, बस सर ऐसे पकड़ लो हाथ से, नहीं। यहां पे सिचुएशन ये है, वो आगे पीछे भी रखी जा सकती है, लेकिन एक दूसरे के बिना बेकार है। एप्लीकेशन नहीं हुई तो आधार का कोई काम नहीं, आधार नहीं हुआ तो एप्लीकेशन का काम नहीं है, तो इसीलिए मैं यहां पर अलोंग विद का प्रयोग करूंगा, अलोंग विद। तो जवाब क्या हुआ, सबमिट, सबमिट ही लिखा है कि सुमित लिख दिया ना, सबमिट एन एप्लीकेशन अलोंग विद योर आधार, अलोंग विद योर आधार, ठीक है ना। एक और लिखते हैं, जैसे मैंने जैसे कहा जैसे ईच टीवी, हर एक जो टीवी है, ईच टीवी इज सोल्ड, उसे बेचा जाता है, हर एक टीवी को बेचा जाता है, डैश इट्स रिमोट, इट्स रिमोट, उसके रिमोट के साथ, हर एक टीवी को उसके रिमोट के साथ बेचा जाता है। अब आप बताइए कि क्या टीवी और रिमोट को अलग अलग कर दिया जाए तो वो क्या काम के रहेंगे, नहीं रहेंगे ना। टीवी और रिमोट का वही रिश्ता है जो पजामे और नाड़े का है। तो यहां पे हम अलोंग विद लगाएंगे, अलोंग विद। लास्ट में जल्दी से 3 एग्जांपल समझते हैं, उसके बाद ये चैप्टर दिमाग में घुस गया आपके, और उसके बाद एक एग्जाम वो ले लेते हैं, होमवर्क खत्म करते हैं। जैसे जैसे माय आई विल, अबे यार जल्दी समझो, आई विल गो डैश यू इन द पार्टी,
इन द पार्टी। आप दिमाग लड़ाते रहे ना, अभी ऑप्शन वही है कि विद आएगा, है ना, या अलोंग विद आएगा, अलोंग विद 3 दूंगा बस, और या अलोंग आएगा, ये ठीक है ना। अभी भर लेंगे होमवर्क इसके बाद। दूसरा एग्जांपल है ही वाज हिज कार, माई कार वाज रनिंग, मेरी जो कार थी वो दौड़ रही थी डैश द रेलवे ट्रैक बोल रहा हूं, बता मैं, रेलवे ट्रैक। और तीसरा वाला है गिव मी अ पासपोर्ट साइज फोटो, अब है क्या है, पासपोर्ट साइज फोटो, है ना, फोटो डैश योर स्कूल आईडी कार्ड, स्कूल SCHOOL स्कूल आईडी कार्ड। भाई मेरी राइटिंग इतनी गंदी नहीं है, बस बोर्ड पे जल्दी में ऐसी आ जाती है। अब आपने अंदाजा लगा लिया है ना, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस अंदाजा लगा लो क्या क्या आएगा, मैं जल्दी से भर देता हूं, बाकी खुद डिसाइड करते रहना ऐसा क्यों हुआ। इसमें विद आएगा, इसमें अलोंग आएगा, इसमें अलोंग विद आएगा। अगर तुमने यही भरा था तो आज सफल हो गए तुमने इंटरनेट का सही यूज कर लिया, तुम इधर उधर नहीं भटके इंस्टाग्राम पे दूसरी मैडमों पे, ठीक है, आज तुमने सही इंटरनेट का यूज करा है, तो बिल्कुल सही है। तो आज हमने अलोंग और विद और अलोंग का यूज सीखा। अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, वो करके जाइएगा। यहाँ पे ज्यादा नहीं, बस एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इस एक सेंटेंस की इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में करनी है। मुझे आपके आंसर का इंतजार रहेगा, वीडियो को पॉज करके एक बार देख के इंग्लिश बना लेना। मैं जैसे ही आपके आंसर को हट दूं समझ लेना मैंने चेक कर दिया। और दोस्तों आप मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हैं, बेहद सिंपल है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करते ही आप मेरे व्हाट्सएप चैनल पर आ जाएंगे, फॉलो लिखा होगा, जैसे ही फॉलो कर लेंगे मैं और आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाएंगे, और मैं वहां पर ढेर सारी चीजें इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड फ्री में भेजता रहता हूँ। और मेरा एक सुपर बेसिक इंग्लिश लर्निंग कोर्स है जो स्पेशली बेसिक लर्नर्स के लिए है। अगर आपको थोड़ी बहुत भी इंग्लिश आती है तो आप मत लेना, लेकिन अगर आपको बिल्कुल कुछ नहीं आता और बेसिक समझना चाहते हो तो इसे आप ले सकते हैं। कीमत 299 है, लेकिन इतने का नहीं है ये, इंटरेस्टेड लोगों के लिए इस पे 50% का डिस्काउंट है। बस आपको इसको खरीदते टाइम में कोड लगाना है SS50 और आपको फ्लैट 50% का ऑफ मिल जाएगा, आधे रेट ही देने। और हाँ, मेरी किताब Amazon फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, जिसे आप घर बैठे COD पर ऑर्डर कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया। ये सभी जरूरी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर कर रहा हूँ, जाते जाते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।